गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 31 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, किस अभिनेता ने प्रवासी लोगों को नौकरी में मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप की शुरुआत की है? तो ए है सोनू सूद। आप फोटो में देख सकते हैं, ये सोनू सूद हैं। इन्होंने क्या किया है, प्रवासी रोजगार ऐप नाम की एक ऐप बनाई है जो प्रवासी लोग, जो बाहरी लोग हैं, उनको नौकरी में मदद करेगी। एक चीज़ और याद रखिए, एक लुब्रिकेंट कंपनी है गार्गो इंटरनेशनल, उसके सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। 23 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जुलाई 1927 को पहली बार रेडियो प्रसारण मुंबई में हुआ था, इसलिए हम 23 जुलाई को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रसारण डे। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिए, लोक सेवा प्रसारण दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को, इसको याद रखना। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? तो पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई है और ये मणिपुर में है। और आप लोगों को याद होगा, हमारी केंद्र सरकार जो है उसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, हर घर जल योजना। ठीक है ना, तो वो भी उसमें ये है कि प्रत्येक घर में पाइपलाइन बिछाई जाएगी और प्रत्येक घर में एक नल की व्यवस्था की जाएगी। मणिपुर के नेशनल पार्क देख लेते हैं। यहाँ पर कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ठीक है ना, लोकटक झील है मणिपुर में। मणिपुर का एक महोत्सव है बहुत ही फेमस, संघाई महोत्सव। ठीक है, अगला देखते हैं, हमारे ये गलत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से जुड़ने वाला 87वां देश कौन सा बना है? 86 थे अभी तक, तो 87वां बना है निकारागुआ। एक देश है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से जुड़ा है। इसकी कैपिटल है मनागुआ। ठीक है, अगला देखते हैं, और इसका हेडक्वार्टर और कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में। अगला देखते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी को कृष्णापट्टनम पोर्ट यानी कृष्णापट्टनम बंदरगाह कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो यानी ये कंपनी है जिसने कौन सा बंदरगाह खरीद लिया है? कृष्णापट्टनम। तो ये कंपनी है अदानी पोर्ट, इन्होंने खरीद लिया कृष्णापट्टनम बंदरगाह। और एक चीज़ याद रखिए, भारत में अब कुल 13 बंदरगाह हो गए हैं, क्योंकि 13वां बंदा अभी हाल ही में बना है, कुछ दिनों पहले। उसका नाम है बधावन, और वो कहाँ पर बना है? महाराष्ट्र में। एक चीज़ और याद रखिए, कोलकाता जो बंदरगाह है उसके 150 साल पूरे हो चुके हैं, यानी वो 1870 में बना था और अब वो 2020 है। कोलकाता जो बंदरगाह है उसका नाम भी बदल गया है। उसका नाम अब रख गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर जम्मू कश्मीर में एक क्या है, वो सुरंग है। कौन सी? चेनानी नासरी, जो सबसे बड़ी सुरंग है, उसका भी नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया है। अगला देखते हैं, किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट अभी लॉन्च किया है जो पूरी तरह से पेपरलेस होगा, यानी किसी प्रकार सब पूरी तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा? तो ये कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, ये है उसकी टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर है बड़ौदा में। और आप लोगों को याद होगा कि अभी बैंकों के विलय हो गए थे, तो मैं बता देता हूँ, जो पंजाब नेशनल बैंक है उसका विलय हो गया है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो आप लोग याद रखिए, POU, ये फॉर्मूला याद रखिए। P से पंजाब नेशनल बैंक, O से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और U से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा और क्या मर्ज हुआ है? जो केनरा बैंक है वो सिंडिकेट बैंक में मर्ज हो गया। जो कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक, इन दोनों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया है। तो आप POU याद रखिए और CAU याद रखिए। ठीक है ना, ये सब याद रखिए। अगला देखते हैं, रीवा गांगुली दास किस देश के लिए भारत की उच्च आयुक्त हैं? तो ये बांग्लादेश में भारत की उच्च आयुक्त बनी है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, और करेंसी है टका। यहाँ की PM है शेख हसीना। अगला देखते हैं, भारत और कौन सा देश 30 सेकंड में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग किट विकसित करेगा? मतलब एक ऐसी टेस्टिंग किट बनेगी जो केवल 30 सेकंड में अगर किसी को कोरोना की शिकायत है तो वो बता देगी। तो ये भारत और इजराइल ने इसका पता लगाने के लिए इसको रैपिड टेस्टिंग किट को विकसित किया है। अगला देखते हैं,
इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूशलेम है, और इसके प्रेसिडेंट हैं बेंजामिन नेतान्याहू, यानी इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? बेंजामिन नेतान्याहू, और यहाँ की करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। अगला देखते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क ने MFIN, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ने किससे अपना नया CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये आलोक मिश्रा, जिसको MFIN का नया CEO नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, किस पेमेंट बैंक और कौशल विकास निगम, यानी वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर चल रहा है जो, ने ग्रामीण भारत के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, स्किल ट्रेनिंग जो देती हैं उनको देने के लिए साझेदारी की है? तो ये बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। आपको पता होगा एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो भारत का सबसे पहला पेमेंट बैंक है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक और कौशल विकास निगम दोनों मिलकर भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उनको कौशल प्रशिक्षण देगा। तो ये था हमारा 31 जुलाई का वीडियो। आशा करते हैं आपको मेरे द्वारा दिए जा रहे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूनिक एकेडमी।